ऐसे मुझे ये समझ, इसी डिस्कशन के थ्रू बात निकल आई, ये समझ में नहीं आता मेरे को। लोग शर्माते रिश्तेदार, मेरा एक दोस्त है, उसका जो जीजा है उसने आके बोला कि भाई साहब उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई, मेरा दोस्त की सिस्टर प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका जो जीजा था वो आके बोलता है इट वाज नॉट प्लान्ड हियर, इट वाज नॉट प्लान्ड। कैसे हो सकता है? बच्चे पैदा करने का एक बहुत ही क्लियर एल्गोरिथम है। पहले आप ये करो, फिर आप ये करो, फिर ये करो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आपसी केमिस्ट्री क्या है, कितने स्टेप कर सकते हो उसमें, लेकिन रिजल्ट आपको पता है, क्लियर एल्गोरिथम है। फिर ये अनप्लान्ड कैसे हो सकता है? ये प्लान नहीं था, फिर हमें बेवकूफ समझा हुआ है कि कैसे प्लान करेंगे। तो भाई लोगों ऐसा है, अगली बार मेरे तो हर शो का एक एजेंडा होता है कि जब आप यहां से निकल के जाओ, किसी को भी जीन्स और चूड़े के साथ देखो, उसको बोलो प्लीज यार मत कर, इट हर्ट्स। और कोई भी अगर आके बोले कि इट वाज नॉट प्लान्ड, उसको बोले क्या चूतिया मत बना। क्या है कि अभी मैंने बताया था कि ये हिंदुस्तानी मर्द, खासतौर पर दिल्ली के लॉन्ड्रे जो होते हैं ना, ये वैसे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ते हैं, रॉक सुनते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन बीच पे अच्छा ही करते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, ये कोई फिक्शन नहीं है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम ये दिल्ली की बदतमीजियों से परेशान है। सब जानते हैं दिल्ली बड़ा एग्रेसिव शहर है, लोग यहाँ पे बदतमीज हैं, कोई किसी को टॉलरेंस नाम की कोई चीज नहीं, और एक दूसरे की लाइफ में इंटरवेट करना हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि ये तो हमारा फर्ज है। तुम्हारे घर में कौन आ रहा है भाई? कल रात को आपकी बेटी बड़ी लेट आई नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रही थी, आज तक लेट में वो है ना। और एक और दिल्ली में खास तौर पर बात होती है, पेरेंट्स बोलते हैं अपनी बेटियों को बेटा 7 बजे से पहले घर आ जाना। 7 बजे से पहले कुछ नहीं होता क्या? 7 बजे के बाद ही होता है? तो ये दिल्ली की इन्हीं बदतमीजी से बचने के लिए मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो दिल्ली से बाहर चलते हैं, जिम कॉर्बेट चलते हैं, जंगल में बैठते हैं आराम से। और मुझे चरस पीने का शौक है, और जब भी मैं चरस पीता हूं तो मुझे ना अपने देश की बहुत चिंता होती है। तो हमने सोचा कि थोड़ा जिम कॉर्बेट जाते हैं, चरस पीते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, और ऐसे टाइम पे जाएंगे जब वहां पे कोई भी ना हो। ऑफ सीजन में वहां पहुंच गए, लेकिन क्या है कि आदमी किसी भी चीज से पीछा छुड़ा सकता है, लेकिन किस्मत से छुड़ा नहीं सकता। हम जिम कॉर्बेट पहुंचे, वहां पे ऑलरेडी एक दिल्ली की फैमिली आ रही और माहौल के साथ बलात्कार कर रहे हो। बदतमीजी दूर से ही दिखी। 2 औरतें, उनके 2 हस्बैंड और उनके 5-7 बदतमीज बच्चे। स्टीरियो पे जंगल में गाना चल रहा था, तेनू दुल्ला किन्ने बनाया भूतनी के। और देखते ही मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये क्या, कहां से आ गए? और हुआ यूं कि जैसे हमारा कमरा रिजॉर्ट में, उसके बगल में एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल में पूरा खानदान नहा रहा हो। औरतें अपना सलवार सूट पहन के पूरी, बच्चे अपने अंकल चिप्स खा रहे हो, थोड़ा कूद रहे हो। और एक बंदा अंदर नहा रहा था, ऑफ कोर्स अंडरवेयर पहना हुआ था, एक बाहर बैठा हुआ था। हमें क्या लेना है यार, हम तो हमने चरस बनाई, थोड़ी सी सिगरेट बनाई, पी, थोड़े मस्त हुए, और आने लगी देश की बातें दिमाग में, क्या क्या हो रहा है। अब क्या हुआ था कि वो एक पति अंदर था और एक उसकी पत्नी अंदर थी और पत्नी की बहन अंदर थी और बच्चे थे, लेकिन एक बाहर बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक आदमी ना उठ के हमारे पास आया, आके सामने खड़ा हो गया। मुझे मैं ऑलरेडी हाई बोल रहा कि ये ना बोलो कि तुम्हारी वीडियो को घूर रहे हो, सलवार कमीज में औरतें स्विमिंग पूल में नहा रही, कोई बोलेगा? वो आगे कहता है कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट थी, और हमारी गाड़ी का दिल्ली का नंबर था, तो उनको पता लग गया हम दिल्ली से, तो उन्होंने बदतमीजी करना अपना
मूल कर्तव्य समझा। उन्होंने सोचा कि भाई साहब एक रिक्वेस्ट थी। मैंने कहा जी बताओ। कहते हैं आपके पास एक एक्स्ट्रा अंडरवियर है क्या? सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कहा भाई क्या बोल रहा है? कि नहीं वो हमारे जीजा जी बाहर बैठे हुए हैं, हमारे सारे अंडरवियर गीले हो गए हैं, तो एक बार करके दे देंगे आपको। And I could figure out कि वो क्या हो रहा था कि जो एक कपल जो अंदर था स्विमिंग पूल में, वो तो दोनों हॉर्नियों के अपने मजे ले रहे थे, और एक बार बैठा हुआ जो अंदर बैठी हुई उनके जो हार्मोन्स को कोई एड्रेसर मिल नहीं रहा था। तो एक बहन ने दूसरी बहन से कहा कि ये जी इनको बुलाओ अंदर यार। तो उसने कहा कि ये जो लड़के बैठे हुए हैं इनका साइज इनके जैसा ही होगा अंडरवेयर का, तो इनसे पूछ लो कि उसने अपने पति से कहा कि जी जी को बुलाओ, क्या हो। वो बाहर आ गया, उसके बेटे का अंडरवेयर है या नहीं है? मैंने कहा अंडरवेयर तो नहीं है, नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वो डिसअपॉइंट हो गया, चला गया, पूरी फैमिली डिसअपॉइंट हो गई। वहां पर क्या हमारा में मैंने पानी फेर दिया। उसकी बीवी कहती वहां से कि भाई साहब कमाल कर रहे हो, आप भी दिल्ली वाले हम भी दिल्ली वाले, इतनी मदद तो एक दूसरे की कर ही सकते हैं। मैंने कहा अंडरवेयर दे दूं क्या मदद के लिए? लेकिन फिर दिल्ली में हर एक के पास कोई सोल्यूशन होता है। वो दोनों बंदे निकले, चेंज रूम में गए, कच्चे बदले, और पहला वाला बाहर बैठ गया, दूसरा अंदर पानी में आराम से बैठ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये दिल्ली के नॉर्मल वो है कि अगर आप अच्छे पड़ोसी हो तो बी रेडी टू शेयर योर अंडरवेयर। डोंट वरी अबाउट इफ समबडी इज आस्किंग तुम्हारे घर में कौन आ रहा है, तुम्हारी बेटी कितने बजे आ रही है, तुम क्या शादीशुदा हो, उसी की चिंता नहीं। यहाँ तो लोग अंडरवेयर भी मांग लेते हैं डायरेक्ट रूम करने के लिए। So that's all from me right now. Yeah. I'll see you very soon. Enjoy your dinner, have more drinks, enjoy yourself. Thank you for coming for the first LOL night, and there will be more every Sunday. So, come again. Just one thing, folks. One more thing. I'm having two 1-hour shows at the India Habitat Center on 24th and 25th of October, and I'll be glad to see you all there. Yeah. 1 hour. Okay. Thank you.